सो हेलो गाइस। अब मार्वल कॉमिक्स के अंदर हमने सेवरली कई सारे डिफरेंट डिपिक्शंस देखे हैं किंग्स के, एम्परर्स के, एंड उन्हीं सब के बीच में अगर देखा जाए तो टू ऑफ द मोस्ट पावरफुल अमंग देम हैज बीन गॉड एम्परर डूम एंड किंग इन ब्लैक नल। जहां ये दोनों ही कैरेक्टर्स एक्सट्रीमली टेरिफाइंग निकल के आते हैं एंड ऑब्वियसली इट रेजेस अ क्यूरियस क्वेश्चन कि हु अमंग देम इज सुपीरियर। आज की इस वीडियो में अपन यही जानेंगे। सुपर विलन्स बैटललाइन के आज के इस एपिसोड में मैं कंपेयर करूंगा गॉड एम्परर डूम को किंग इन ब्लैक नल के अगेंस्ट और जानेंगे कि इन दोनों में स्ट्रॉन्गर कौन निकल के आता है, सुपीरियर इन जनरल कौन निकल के आता है। सो ये वीडियो इसमें काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम शुरू कर लेते हैं आज के इस अमेजिंग वीडियो को। तो शुरुआत करते हैं गॉड एम्परर डूम के साथ, जहां विक्टर वॉन डूम हमें देखने को मिलता है ड्यूरिंग द इवेंट्स ऑफ सीक्रेट वॉर्स की किस तरीके से वो बियॉन्डर्स की आइवरी किंग्स की पावर्स को चुरा लेता है विद द हेल्प ऑफ मॉलिक्यूल मैन एज द मल्टीवर्स प्रोसीड टू बी डिस्ट्रॉयड। जिसके बाद वो कह सकते हो कि इन सभी चीज़ों के बाद खुद का एक प्लैनेट बनाता है, खुद की एक रियलिटी क्रिएट करता है जिसे वो बैटल वर्ल्ड नाम देता है, कंप्लीटली मैनिपुलेटिंग द रियलिटी टू हिज विल एंड अनाउंसिंग हिमसेल्फ द किंग ऑफ दिस वर्ल्ड। जहां बेसिकली गॉड एम्परर डूम यहाँ पे हमें एक नाई ओमनीपोटेंट बीइंग देखने को मिला है, क्योंकि उसके पास बियॉन्डर्स की पावर्स मौजूद हैं जो खुद नाई ओमनीपोटेंट बीइंग थे। दैट्स व्हाई ही कैन सिंगल हैंडेडली डिस्ट्रॉय एंड रिक्रिएट काउंटलेस यूनिवर्सेस अगर वो चाहे तो। जिसके साथ साथ वो कह सकते हो कि सेवरल एंटिटीज को भी यहाँ पे सरपास कर चुका होता है, जहाँ वो रियलिटी को मैनिपुलेट कर सकता है, एनर्जी को मैनिपुलेट कर सकता है, मैजिक को मैनिपुलेट कर सकता है। गॉड लाइक स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, रिफ्लेक्सेस, स्पीड तो उसके पास मौजूद है ही। वो खुद को रीजनरेट भी कर सकता है, डायमेंशन में कहीं पे भी ट्रैवल कर सकता है, और ऐसी कई सारी काउंटलेस एबिलिटीज विक्टर वॉन डूम के इस पावरफुल वर्जन यानी कि डॉक्टर डूम के इस पावरफुल वर्जन के पास मौजूद है। जैसा कि मैंने बताया कि गॉड एम्परर डूम के पास बियॉन्डर्स की पावर्स मौजूद है। बियॉन्डर्स ने इजीली सेलेस्टियल्स को जो है जान से मार के दिखाया था। उन्होंने इन्फिनिटी, इटर्निटी, लॉर्ड केओस, मास्टर ऑर्डर और इन बिटवीनर जैसे एंटिटीज को डिफीट करके दिखाया था, और लिविंग ट्राइब्यूनल के एक एम्बॉडी को भी जान से मारा था। जिससे हमें पता चलता है कि गॉड एम्परर डूम, because he has all these powers, you can simply imagine how crazy he can be। जहाँ वो definitely थैनोस को बहुत ही इजीली ओवरपावर करके दिखा चुका है, उसके स्पाइन को जो है रिप अपार्ट करके दिखा चुका है। उसने साइक्लॉप्स को जान से मारा था, जहां साइक्लॉप्स के पास फीनिक्स फोर्स का एक्सेस मौजूद था उस टाइम पे। उसने ब्लैक पैंथर को डिफीट करके दिखाया था, जहां ब्लैक पैंथर के पास इन्फिनिटी स्टोन्स का एक्सेस मौजूद था। जिसके साथ साथ अगर देखा जाए तो डॉक्टर स्ट्रेंज को जो है उसने सिंगल हैंडेडली एग्जिस्टेंस से ही मिटा दिया था बड़ी आसानी से। उसने जॉनी स्टॉर्म को बैटल वर्ल्ड के सन में कन्वर्ट कर दिया था, और गैलेक्टस को भी इंस्लेव्ड कर दिया था एज अ टॉय। Also, the fact alone that he ruled pretty much the entirety of the cosmos proves his strength। जहां बेसिकली गॉड एम्परर डूम हमें काफी टेरिफाइंग कैरेक्टर देखने को मिला है। तो अब बात कर लेते हैं नल की। तो नल हमें एक एंशिएंट गॉड देखने को मिला है हु इवन प्रीडेट्स द लाइट, क्योंकि वो बेसिकली प्राइमोर्डियल वॉइड में रिसाइड करता था। लेकिन फिर ही वाज अवेकेंड जब सेलेस्टियल्स ने उसके किंगडम में लाइट को लेके आया, क्रिएशन को शुरू किया। नल जो है इसी चीज के बाद कह सकते हो कि सबसे पहले सिम्बायोट्स को क्रिएट करता है। जो फर्स्ट सिम्बायोट वो क्रिएट करता है, इट वाज इन अ फॉर्म ऑफ अ स्वॉर्ड। जिसके बाद उसने उसी की मदद से एक सेलेस्टियल को जान से मारा, और उसी सेलेस्टियल की एनर्जी का यूज करके और खुद की पावर को यूज करके उस स्वॉर्ड को परफेक्ट किया। दैट लेटर बिकेम द नेक्रो स्वॉर्ड। और उसी तरीके से फिर नल भी हमें द किंग इन ब्लैक बनते हुए नजर आया, जो सिम्बायोट्स का गॉड निकल के आता है। नल काफी ज्यादा टेरिफाइंगली पावरफुल है। उसके पास डिवाइन फिजियोलॉजी मौजूद है, क्योंकि वो एक प्राइमोर्डियल गॉड है, बॉर्न फ्रॉम एब्सोल्यूट नथिंगनेस। तो वो ऑब्लिवियन का चाइल्ड निकल के आता है। दैट ग्रांट्स हिम डिवाइन पावर्स, जिसके वजह से ही वो सिम्बायोट्स की क्रिएशन कर सकता है। वो डार्कनेस को मैनिपुलेट कर सकता है काफी हेवीली। वो गॉड लाइक स्ट्रेंथ, स्पीड, ड्यूरेबिलिटी, रिफ्लेक्सेस तो पोजेस करता ही है, साथ ही साथ वो इमॉर्टल भी है एक हद तक। वो शेप शिफ्टिंग कर सकता है, खुद को रीजनरेट कर सकता है, टाइम को मैनिपुलेट कर सकता है, खुद को कहीं पे भी टेलीपोर्ट कर सकता है, और ऐसी ही कई सारी डिफरेंट एबिलिटीज नल के पास मौजूद है। जैसे कि मैंने बताया कि नल ने नेक्रोसॉर्ड को क्रिएट किया था, और नेक्रोसॉर्ड के एक इम्परफेक्टेड वर्जन में ही उसने एक सिंगल कह सकते हो कि ब्लो में एक सेलेस्टियल का सर उड़ा दिया था। जिसके बाद ये सेम नेक्रोसॉर्ड आगे चल के गॉड द गॉड बुचर को मिलती है, जो उसके बाद कई सारे पैंथियंस को डिस्ट्रॉय कर देता है, थॉर के सेवरल वर्जन्स को भी डिफीट करता है। वो सारी की सारी चीजें सिर्फ नल के एक क्रिएशन की मदद से। नल को हमने देखा है कि किस तरीके से वो सिल्वर सर्फर को इजीली ओवरपावर्ड करके दिखा चुका है अपनी टाइम मैनिपुलेशन की एबिलिटी की मदद से। नल जो है किंग थॉर को भी डिफीट कर चुका है, जिसके पास ओडिन फोर्स का एक्सेस मौजूद था। नल इवन किल्ड सेंट्री एफर्टलेसली, दैट इज इनसेन। जीन ग्रे जो एक काफी पावरफुल म्यूटेंट है, वो बेसिकली नल के प्रेजेंस से ओवरवेल्म हो गई थी। वो इतना ज्यादा टेरिफाइंग निकल के आता है। ही इवन वेंट एंड एनस्लेव्ड मल्टीपल सेलेस्टियल्स लाइक इट वाज नथिंग, जो ऑब्वियसली उसे काफी टेरिफाइंग दिखाता है। अमंग ऑल दैट ही इज एन अवतार ऑफ ऑब्लिवियन।
मीनिंग ही इज अ थ्रेट टू ऑल स्पेस एंड टाइम, जिसके वजह से द किंग इन ब्लैक नल एक काफी ज्यादा स्टुपिडली केपेबल विलन है। तो यहाँ पे हम लोगों ने बात कर ली है गॉड एम्परर डूम की और नल की। तो अब जान लेते हैं कि इन दो कैरेक्टर्स में एक्चुअली में ज्यादा स्ट्रॉन्गर, ज्यादा पावरफुल, सुपीरियर कौन निकल के आता है। वेल अगर देखा जाए तो एक चीज साफ है, नल काफी ज्यादा टेरिफाइंग है, वो हमें कह सकते हो कि काफी ज्यादा केपेबल देखने को मिला है और इन जनरल ही इज अ रियली रियली फैसिनेटिंग कैरेक्टर। बट वहीं ऑन दी अदर हैंड डॉक्टर डूम के पास विक्टर वॉन डूम के इस पावरफुल वर्जन यानी कि गॉड एम्परर डूम के पास ये प्लस पॉइंट निकल के आता है कि वो हमें नाई ओमनीपोटेंट देखने को मिला है और वो रियलिटी को काफी हेवली मैनिपुलेट भी कर सकता है। Now both of these characters had been defeated, but कैसे? Well, God Emperor Doom के केस में हमें देखने को मिला है कि उसकी कभी कोई वीकनेस थी ही नहीं। He was nigh omnipotent और क्योंकि वो बियॉन्डर्स की पावर्स यूज कर रहा था, उसे रोकना इम्पॉसिबल था। But he was feeding on that power while keeping Molecule Man as a living battery. अब वो Molecule Man को जान से मार सकता था, but he kept him alive and kept drawing more powers from him. क्योंकि Doom कभी भी satisfied हो ही नहीं सकता है और इसी वजह से जो हीरोज रहते हैं वो मॉलिक्यूल मैन को खोज लेते हैं, उसकी मदद करते हैं, जिसके बाद मॉलिक्यूल मैन उसके अगेंस्ट चला जाता है और वो डूम की पावर को स्लोली कह सकते हो कि स्ट्रिप्ड अवे करने लगता है, प्रोजेक्ट करने लगता है मिस्टर फैंटास्टिक पे, जिसके बाद फिर मिस्टर फैंटास्टिक और डॉक्टर डूम इक्विवेलेंट हो जाते हैं पावर के मामले में और वो दोनों के बीच में फाइट होती है जहां इवेंचुअली लास्ट में डूम मर जाता है क्योंकि उसकी सारी पावर्स मिस्टर फैंटास्टिक को मिल जाती है। आई नो इट इज अ कॉप आउट एंडिंग बट दैट जस्ट प्रूव्स दैट यू कैन नॉट डिफीट गॉड एम्परर डूम अनलेस यू आर यूजिंग हिज ओन पावर्स। वहीं ऑन द अदर हैंड अगर नल की बात की जाए तो नल की हमें एक वीकनेस देखने को मिली है और वो है लाइट। क्योंकि वो बेसिकली नथिंगनेस का एस्पेक्ट निकल के आता है तो उसका जो प्राइमल एनिमी रहा है, उसके कॉन्सेप्ट का जो प्राइमल एनिमी रहा है वो लाइट ब्रिंगर निकल के आता है। दैट्स व्हाई जब एडी ब्रॉक बेसिकली एनिग्मा फोर्स के साथ कंबाइन हो जाता है यानी कि कैप्टन यूनिवर्स का होस्ट बन जाता है, ही वाज एबल टू ऑब्लिटरेट नल कंप्लीटली, जहां नल उससे एक्चुअली डर के भाग रहा था क्योंकि ये चीज फेट निकल के आती है, द डार्कनेस कैन नॉट प्रिवेल एंड आई थिंक दैट क्लियर्स इट ऑफ। नल जहां एक जगह पे कह सकते हो कि एनिग्मा फोर्स से अफ्रेड निकल के आता है, रियलिटी को जो है मैनिपुलेट नहीं कर सकता है बियॉन्डर्स की तरह, वहीं गॉड एम्परर डूम जो है किसी भी चीज से वीकेंड नहीं हो सकता है, उसके उसके कह सकते हो कि सिर्फ उसी की पावर से ओवरपावर्ड किया जा सकता है। ही इज द गॉड ऑफ द मल्टीवर्स एंड ही इज नाई ओमनीपोटेंट वेयर ओनली हिज ओन पावर कैन डिफीट हिम। जिस मामले में अगर देखा जाए तो भले ये दोनों कैरेक्टर्स काफी सिमिलर निकल के आते हों, उसके बावजूद भी गॉड एम्परर डूम डेफिनेटली सुपीरियर है। गॉड एम्परर डूम के पास हमें ज्यादा बेहतर एबिलिटीज देखने को मिली हैं और इन जनरल वो ज्यादा स्ट्रॉन्गर और ज्यादा पावरफुल निकल के आता है। नल उसे काफी बेहतरीन फाइट दे सकता है विदाउट अ डाउट क्योंकि नल भी काफी ज्यादा केपेबल है, बट इन दी एंड गॉड एम्परर डूम ही कह सकते हो कि प्रिवेल करेगा उस बैटल को अगर ये दो कैरेक्टर्स आमने सामने आते हैं, जिसकी वजह से सुपर विलन्स बैटललैंड के आज के इस एपिसोड का विनर गॉड एम्परर डूम है। सो गाइस ये थी वीडियो गॉड एम्परर डूम और किंग इन ब्लैक नल के कंपैरिजन को लेके। आई होप सो तुम्हें वीडियो पसंद आई होगी। अब अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि इस पूरे के पूरे कंक्लूजन का कह सकते हो कि एक काउंटर आर्गुमेंट एग्जिस्ट करता है, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करना। आई वुड लव टू नो अबाउट दैट वीडियो। बाकी अगर तुम्हें पसंद आई तो वीडियो को अपना थम्स अप देना, दोस्तों के साथ शेयर करना। चैनल पे इनकेस अगर कहीं से भी नया है तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब भी कर लेना। शॉट आउट टू जैज सिंह एंड वुल्वरीन फॉर सपोर्टिंग द चैनल। तुम भी चैनल पे एक्स्ट्रा सपोर्ट दिखा सकते हो बाय बिकमिंग अ मेंबर। बाकी मैं मिलूंगा तुमसे ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, स्टे ट्यून, स्टे ऑसम।